राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सबका कान्हा क्लासेज में। 2004 तक हम लोग का हो गया था पेपर। अब हम लोग को 5 का देखना है। 2005 में भी 125 प्रश्न है और इसको हम लोग फास्ट देखेंगे जल्दी जल्दी। तो पहला प्रश्न हम लोग क्या पूछ रहा है कि 9 2 11 होना का अर्थ है। 9 2 11 होने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, ये तो पता ही होगा, बचपन में हम लोग बहुत यूज करते थे। 9 2 11 हो गया तो उसका मतलब होता है भाग जाना। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि गीतिका के रचनाकार का नाम है। ये गीतिका किसकी रचना है? तो अनामिका, परिमल, गीतिका ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब निराला जी की रचना है। अनामिका, परिमल, गीतिका सब तुलसीदास, ये सब किसकी रचना है? ये निराला की रचना है। तो इसमें हो जाएंगे निराला। इसमें तीसरा ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा सही। अब देखिए 3 के बाद है 4 नंबर। अच्छा, अभी तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? इसमें कौन सी रचना जो नामवर सिंह की है? तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये नामवर सिंह जी की रचना है। फिर अगला प्रश्न है 4 नंबर। ये शिल्पी में जो 4 नंबर यहाँ पे लिखा है, लेकिन अंदर पढ़ेंगे तो सही मिल जाएगा। ऊपर से बस गलत लिखा है। इसमें पूछ रहा है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ये पंक्ति है पंत जी की। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें अधिक पदत्व होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे सुंदर यहाँ पे है ना, सबसे सुंदरतम, तो सबसे का मतलब ये हो गया कि सबसे अधिक। सुंदरतम में सबसे आ ही जाएगा, तो सबसे और सुंदरतम एक साथ यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हो गया है। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, वैसे हिंदी में होता है। तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सुंदरतम का मतलब ये हो गया कि सबसे सुंदर। तो उसके पहले सबसे लगाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे अधिक पदत्व हो गया है। तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए 5 नंबर। 5 नंबर है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो इसमें ये हो जाएगा ओछे की प्रीत बालू की भीत। 4 नंबर इसमें सही हो जाएगा। 5 नंबर के बाद फिर 6 नंबर प्रश्न है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार है। तो निशा निमंत्रण किसकी रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। फिर अगला प्रश्न है वह रक्षामा है वयम रक्षामा। ये लोग सोचे कि लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ऐसे पूछ देंगे कि क्या है, तो लोग संस्कृत नाटक लगा देंगे, चाहे निबंध लगा देंगे। लेकिन ये है उपन्यास। वयम रक्षामा किसका उपन्यास है? चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। इसको ध्यान रखना है। फिर है 8 नंबर प्रश्न कि प्रत्यक्ष का विलोम है। तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। तीसरा नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। फिर है 9 नंबर। अब ये है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्थाई भाव है। फाड़ी नखन सौ आतड़िन रुधिर मवाद निकार लेपत अपने मुखन पे हरस प्रेत गन्नार। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अस्थाई भाव है। तो रस नहीं पूछ रहा है। अगर विभत्स इसमें रस पूछता तो हो जाता। तो विभत्स रस है तो यहाँ पे जुगुप्सा हो जाएगा इसका अस्थाई भाव। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। फिर देखिए 10 नंबर है अजो तर्योना ही रह्यो श्रुत सेवत इक रंग में अलंकार है। तो इसमें तर्योना जो है ना, इसी के एक दो अर्थ होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा हम लोग का। फिर 11 नंबर है नाट्यशास्त्र के प्रणेता है। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? ये भरत मुनि है, सबको पता है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। फिर देखिए 2004 में भी पूछा था ये कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो ये सदल मिश्र है नासिकेतोपाख्यान के लेखक। फिर है 13 नंबर प्रश्न इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये उज्जवल जो ये लिखा है उज्जवल, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि आधा ज रहेगा और ये आधा ज रहेगा, लेकिन व में लगा रहेगा। इसको ध्यान रखना है। उज्जवल का कैसे वर्तनी रहेगा? ऐसे रहेगा, इसी में व रहेगा। ये व इसी में रहेगा, उज्जवल ऐसे रहेगा।
फिर है 14 नंबर प्रश्न। तो इसमें कौन सही हो जाएगा हम लोग का? दूसरा सही हो जाएगा, ये वाला। फिर है अरे यायावर रहेगा याद किसकी, किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की रचना है, यात्रा साहित्य है। फिर अगला प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? तो महादेवी वर्मा का इसमें से कौन सा रेखाचित्र नहीं है? तो मंटू मेरा दुश्मन, ये उपेन्द्रनाथ अस की रचना है। फिर है 16 नंबर, इसमें मिलान करना है। तो इसमें मिलान क्या करना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। और आवारा मसीहा ये जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। और तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये जो है आत्मकथा है। नहीं, सॉरी सॉरी, आत्मकथा नहीं है, ये यात्रा साहित्य है, डॉक्टर नगेंद्र का है। ये हो जाएगा दूसरा। और मेरा परिवार जो है रेखाचित्र है महादेवी वर्मा का। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक यात्रा वृतांत है, डॉक्टर नगेंद्र का है। यहाँ पे लिखा है यंत्रालोक डॉक्टर नगीन द्वारा लिखित यात्रा साहित्य है। अब है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कामायनी भी महाकाव्य है, सबको पता है। प्रिय प्रवास भी है, साकेत भी है, पल्लव नहीं है। फिर है 18 नंबर। फूल नहीं रंग बोलते हैं की रचनाकार है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। और अन्य रचना इनकी यहाँ पे है यू की गंगा, नीत के बादल, सब दिया है। अब देखिए 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद ये भी ठीक है, शंकु का भी ठीक है। ये मम्मट इसमें कहाँ से आ गए? ये मम्मट आएंगे नहीं, इसलिए ये वाला हम लोग का तीसरा वाला हो जाएगा ऑप्शन इसमें। भुक्तिवाद या भोगवाद भट्टनायक का है। फिर अगला प्रश्न है 20 नंबर हम लोग का। फिर मिलान करना है, यहाँ पे 19 नंबर तक हुआ था ना, हाँ। फिर 20 नंबर है, इसमें मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रणेता कौन है? ये वल्लभाचार्य है। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद मध्वाचार्य का है। तो सब तो सीधा सीधा ही है, तो तीसरा हो जाएगा। 1 2 3 4, ये वाला। फिर है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। ये पूछ रहा है कि प्रेमाख्यान काव्य का मुख्य दर्शन क्या है? तो इसमें तसव्वुफ ये दिया है, ये वाला हो जाएगा। तसव्वुफ क्या है? मुख्य दर्शन है। फिर है 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये गलत लिखा है क्योंकि रीतिबद्ध थे केशवदास। बिहारी रीति सीधा ये भी सही है और ये भी दोनों सही है, लेकिन केशव रीति मुक्त धारा के कवि है, ये हम लोग का गलत है। फिर है 23 नंबर प्रश्न। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, लेकिन था कैसा ये? तो ये साप्ताहिक था, उदंत मार्तंड। फिर अगला प्रश्न है 24 नंबर। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृत्तिवास की रचना है रामायण, वो बंगला के रचनाकार हैं, उनकी रचना का प्रभाव है राम की शक्ति पूजा पर। अब देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? दूसरा सप्तक में कौन सम्मिलित नहीं था? तो मुक्तिबोध तो पहला सप्तक में, मतलब पहला सप्तक उसको नहीं बोला जाता है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो तार सप्तक में आते हैं मुक्तिबोध, तो इसलिए हम लोग का चौथा इसमें सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ नहीं है पूछ रहा है। तो वैदेही वनवास भी है, पथिक भी है, ये रसज्ञ रंजन माया प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ये काव्य ग्रंथ नहीं है। फिर 27 नंबर देखा जाए। निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो कई वचन सुधा के थे, 1868 ईस्वी। कई वचन सुधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु थे। फिर 28 नंबर है। जयमंग जस चंद्रिका की रचयिता का नाम है, ये मधुकर कवि की रचना है। जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। और जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। अब फिर अगला प्रश्न है हम लोग का, संतन को कहा सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? असिस्टेंट प्रोफेसर ने पूछा था कि सीकरी से क्या आशय है। तो ये ये किसका कथन है? ये कुंभन दास का कथन है।
अष्टछाप के सबसे बड़े कवि कुंभन दास। फिर देखिए 30 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो संवत 1631 में किए थे, ये भी सबको पता है। 31वां प्रश्न क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो ये चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं, ध्यान रखना है, बार बार पूछा भी जाता है ये तो। फिर अगला हम लोग का प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग पूछ रहा है, तो पुल्लिंग पूछने का मतलब कि स्त्रीलिंग पहले हटा दिया जाए, तो स्त्रीलिंग गंगा भी है, संसद भी है, किताब भी है, तो सूची पत्र जो है हम लोग का इसमें स्त्रीलिंग हो जाएगा, अरे सॉरी पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हटाए हैं तो पुल्लिंग बचेगा ना। तो देखिए ये वाला हो जाएगा सही हम लोग का इसमें। फिर आगे है 33 नंबर, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो ई का या ऊ का व किसमें होता है? यण संधि में हो जाता है, तो इसमें चौथा सही हो जाएगा। फिर आगे है 34 नंबर प्रश्न, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय और पराजय इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। 34 के बाद 35 है, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। तो वर्तनी वाला बार बार पूछा जाता है, और कवियत्री तो इन लोगों का फेवरेट है ही, तो कवयित्री ये हो जाएगा दूसरा इसमें, कवयित्री, और सब गलत है। फिर हम लोगों का 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो ध्यान ये रखना है कि अनेक खुद अनेक आ जाएगा तो बहुवचन तो हो ही गया, तो उसमें अनेकों करने की कोई जरूरत नहीं है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही होगा, और ये सब तो गलत ही है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, और और सब गलत है, लेकिन ये सही हो जाएगा हम लोग का तीसरा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। जो हाथ में लेके चलाया जाता है उसको शस्त्र बोला जाता है, और जो फेंक कर चला जाता है उसको अस्त्र बोला जाता है। जैसे गदा है तो गदा क्या है? शस्त्र है। वैसे ही बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अब अगला प्रश्न है 37 नंबर, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। अंधे के पास अगर लकड़ी है तो उससे चलेगा वो, तो उसका मतलब है कि एकमात्र सहारा उसका वही है, तो एक ही सहारा हो जाएगा, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। फिर है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। ये भी पूछा था प्रश्न 2004 में, लोकोक्ति और मुहावरा वाला अंतर। तो लोकोक्ति में ध्यान रखना है कि ना नहीं आएगा लास्ट में, तो अंक भरना ये तो गलत हो जाएगा, आस्तीन का सांप भी नहीं है, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये वाला जो है लोकोक्ति है, ये जो है लोकोक्ति है। जो लोकोक्ति रहता है थोड़ा ग्रामीण टाइप का लगता है, समझ में आ जाता है, और ना उसमें नहीं रहता, इसमें तो जोड़ सकते हैं ना, आस्तीन का सांप होना, ये रहता है अंक भरना, तुति बोलना, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ये ध्यान रखना है, नहीं है, पेपर में यही भूल जाता है, नहीं है दिमाग में नहीं आएगा, बस देखेंगे है झूठा सच लगा के आ जाएंगे। तो झूठा सच में भी है, तमस में भी है, आधा गांव में भी है, और कर्म भूमि में नहीं है, तो हम लोग का चौथा हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो 1903 इसका समय है, सरस्वती में छपी थी कहानी है, ये प्रारंभिक कहानियों में आती है। अब 41 नंबर, यशपाल की आत्मकथा पूछ रहा है कौन है? तो सिंहावलोकन है इनकी आत्मकथा, 3 खंड में है, ये भी ध्यान रखना है, सिंहावलोकन 3 खंडों में प्रकाशित हुई। अब है अगला प्रश्न 42 नंबर, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल के संबंध में एक कथन इसमें गलत है, तो रीतिकाल में अलंकारों की प्रधानता है, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ये भी ठीक है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, तो इसमें तीसरा वाला जो है गलत हो जाएगा हम लोग का। अब है सैयद इब्राहिम कवि नाम है, सैयद इब्राहिम किसका मूल नाम था ये पूछ रहा है, तो रसखान थे सैयद इब्राहिम, और सैयद गुलाम नबी कौन थे? रसलीन थे, ध्यान रखना है दोनों को। अब देखिए आगे 44 नंबर, लोग हैं लागी कवित बनावत,
मोहितो मेरे कविता बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। तो ये घनानंद की पंक्ति है। फिर है 45 नंबर। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इस पे अश्लीलता का आरोप लगा के इसको वापस कर दिए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 46 नंबर है कि चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। तो तार सप्तक को छोड़ के तीनों सप्तक में दूसरा तीसरा चौथा में एक एक कवित्रियां हैं। तो तीनों को ध्यान रखना है किसमें कौन है। तो लास्ट वाला में सुमन राजे है चौथा सप्तक में। अब देखिए 47 नंबर है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ये प्रश्न ही गलत है देखा जाए तो। संस्थापक नहीं पूछना चाहिए। हिंदी विभाग में थे, अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे जानकी काइस्ट मान लिया है, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। अब लेकिन कुछ ऑप्शन भी नहीं है, जानकी काइस्ट लगाया जाएगा। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज जो है उसके संस्थापक थोड़े ही थे जानकी क्राइस्ट। अब देखिए आगे 48 नंबर क्या है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो ये 1900 में प्रकाशित हुई थी और सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अब अगला प्रश्न है भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। संस्कृत साहित्य से प्रश्न है ये। तो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस पूछ रहा है, तो इसमें है वीर रस। किरातार्जुनीयम में क्या है? वीर रस है। 50 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित नजदीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? तो नजदीय चरितम जो है इसमें 22 सर्ग है, ये वैदर्भी रीति है। इसमें वैदर्भी रीति की प्रधानता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर। बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो बृहत्रयी में 3 आते हैं। तो किरातार्जुनीयम भी आता है, शिशुपालवधम भी है और नजदीय चरितम भी है। लेकिन रघुवंशम जो है लघुत्रयी में आता है। रघुवंशम लघुत्रयी में आएगा, तो चौथा वाला हो जाएगा इसमें। अब देखिए 52 नंबर। कालिदास की रचना इसमें कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये हो जाएगा। माँ की रचना कौन है? माँ की शिशुपाल वधम है। भगवत की कौन सी रचना है? उत्तर रामचरितम है। और दंडी की कौन रचना है? दस कुमार चरितम है। तो 52 का हो जाएगा दूसरा। अब देखिए 53 नंबर। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो उत धनज्वल होगा, उत धनज्वल। तो ज में बदल जाएगा, लेकिन उसमें हलंत लगा रहेगा, तो ये वाला हो जाएगा तीसरा वाला। फिर है 54 नंबर। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो पंचवटी, 5 वटों का समाहार। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी में द्विगु समास। अब देखिए आगे 55 नंबर है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें काल पूछा है कौन। लट लकार जो है ये वर्तमान काल है, और लोट लकार ये आज्ञा के अर्थ में होता है। लंग लकार ये भविष्य, नहीं, लंग लकार जो होता है भूतकाल में होता है, और लिट लकार जो है भविष्य काल में होता है। 55 का हो जाएगा। अब इसमें मिलान कर लीजिएगा आप लोग कौन सा सही होगा। फिर 56 नंबर है। अबलव नसानी अबन नसायो पद के रचयिता है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। अबलव नसानी अबन नसायो। अगला प्रश्न है 57 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें दिया तो है शिल्पी में अंशुमाली, लेकिन गलत दिया है। अंशुमाली का मतलब तो सूर्य होता ही है, दिवाकर का मतलब भी सूर्य होता है, दिनकर का मतलब भी होता है, लेकिन भास्वर का मतलब सूर्य नहीं होता है। इसमें तीसरा सही हो जाएगा। कहीं कहीं सूर्य दिखा रहा है लेकिन गलत दिखा रहा है। वो भास्वर का मतलब कोई चमकीला चीज रहेगा तो उसको भास्वर बोल देंगे, तो उसका मतलब ये थोड़े नहीं है कि सूर्य हो जाएगा। तो इसमें तीसरा हो जाएगा। अब 58 नंबर है। करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो ये उत्तर रामचरितम के द्वारा की गई है। बबूत की रचना है। 59 नंबर प्रश्न क्या है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है, ये किसका है ये पूछ रहा है। तो ये आचार्य भामा का है।
59 के बाद अब 60 नंबर है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम है। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। तीसरा इसमें सही हो जाएगा। फिर है 61 नंबर, द्विज शब्द का अर्थ है। तो द्विज का मतलब होता है कि जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज कहा जाता है। तो ब्राह्मण भी होगा, दात भी होगा और पक्षी भी होगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, चारों हो जाएंगे। फिर है अकरो रूप है। तो अकरो रूप पूछ रहा है तो अ किस में लगा रहता है? बस यही में, एक ही में लगा रहता है। ये क्री धातु लंग लकार है मध्यम पुरुष, लंग लकार में ही बस अ लगा रहता है। तो इसीलिए ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला। 63 नंबर प्रश्न क्या है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद होगा। तो अभिता परिता निक्षा समया हा प्रतियोगी अभी ये सब द्वितीय में आता है। तो इसमें मार्गम उभयता वृक्षा संति ये वाला सही हो जाएगा हम लोग का। फिर है 64 नंबर की भविष्यत कहा के रचनाकार है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? ये धनपाल की रचना है। 64 के बाद अगला प्रश्न है 65 नंबर कि आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। तो भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। फिर आगे है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ये बहुत फेमस प्रश्न है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य विमर्श ये रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। 67 के बाद 68 नंबर है, इसमें पूछा है कि धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो शिल्पी में गलत दिया है, इसमें सुदामा पांडे का प्रजातंत्र दिया है, लेकिन होगा कल सुनना मुझे, ये वाला सही हो जाएगा। स्पेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है। 69 नंबर क्या है, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक है। तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है, निठल्ले की डायरी। और इनकी रचनाएं तो बहुत पूछी जाती है हरिशंकर परसाई की, जैसे हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन घिसा यहाँ पे रहेगा, फिर उड़ता हुआ गणतंत्र, ये सब बहुत पूछा जाता है। फिर है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये सब प्रेमचंद की रचना है, नाटक है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रेमचंद किए थे, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। अब 71 के बाद है 72 नंबर, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। तो मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। 73 नंबर प्रश्न क्या है, केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति किस रचनाकार की है। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो कबीर भी संत हैं, दादू दयाल भी संत हैं, नानक भी हैं, लेकिन नंददास जो है अठछापी हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि नामकरण है इतिहासकार है। तो आचार्य जो शुक्ल नाम दिए हैं आदिकाल का वीर गाथा काल। हजय प्रसाद द्विवेदी क्या कहे हैं? आदिकाल कहे हैं। राहुल सांकृत्यायन क्या कहे हैं? ये सिद्ध सामंत काल कहे हैं, और ये मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, ये हो जाएगा। फिर है अगला 76 नंबर, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इति धन आदि होगा इसमें। तो कौन है? ये वाला हो जाएगा सही, पहला वाला। 76 के बाद है 77 नंबर, मति शब्द का के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो इसमें कौन हो जाएगा? मत्या जो है, ये वाला दूसरा वाला सही हो जाएगा। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब किसमें आती है? ये सब पूर्वी हिंदी में आती है। 79 नंबर प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है। तो वीरगाथा काल की रचना इसमें से कौन नहीं है? तो संदेश राशक तो है ही, ये भी है, ये भी है, लेकिन भक्तमाल नामदास की रचना है, भक्ति काल में आ जाएगा ये। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। तो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी वल्लभाचार्य हैं। फिर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943। तार सप्तक दूसरा सप्तक तीसरा चौथा ऐसे है ना, 43, 51, 59, 79, 4 है। फिर है 82 नंबर, अज्ञे की रचना है। तो हरी घास पर चढ़कर, ये अज्ञे की रचना है। 82 के बाद 83 नंबर है, पूछ रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ये सब इनकी रचना है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था, ये पूछ रहा है। तो भैरव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है।
फिर है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत न पगतल में किस रचनाकार की पंक्ति है पूछ रहा है। तो प्रसाद की पंक्ति है और किस सर्ग से पूछा जाता है, कौन से सर्ग से है, तो लज्जा सर्ग से है। फिर है विभावानुभाव या विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है, तो ये भरत मुनि ने किया है। फिर है 88 नंबर कुवलयानंद की रचयिता है, तो ये अप्पय दीक्षित की रचना है कुवलयानंद। 89 नंबर क्या है कि दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्रित परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं यारी। इसमें अलंकार पूछ रहा है कौन सा है, तो इसमें असंगत अलंकार हो जाएगा। फिर है 90 नंबर आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, तो मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं, 3 माने हैं। फिर है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश और सैनी पश्चिमी हिंदी फिर खड़ी बोली, तो पहला वाला इसमें सही हो जाएगा। 92 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है, तत्सम पूछ रहा है, तो अंधकार इसमें तत्सम है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें पराजय में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा रहता है और प्रत्यय लास्ट में लगा रहता है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो ये ब्राह्मी से हुआ है। 94 का 4 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है ध्यान रखना है, तो अरविंद तो है ही, सफदल भी है, सरसिज भी है, लेकिन अमीय नहीं है। आचार का विलोम शब्द है, तो आचार का विलोम अनाचार होता है। फिर है 97 नंबर जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है, तो अप्रत्याशित। फिर है 98 नंबर जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द शुद्ध एक शब्द है, तो यहाँ पे वर्तनी भी सही रहना चाहिए, तो अनुग्रहित ये वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला। फिर है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। पताका का मतलब झंडा होता है, तो झंडा भी हो जाएगा, निशान भी हो जाएगा, ध्वज भी हो जाएगा, लेकिन प्रस्तर जो होता है पत्थर का होता है, तो इसमें चौथा सही हो जाएगा हम लोग का। फिर है 100 नंबर मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं, तो ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए। फिर है अगला प्रश्न टोपी शुक्ला के लेखक हैं, तो ये उपन्यास है राही मासूम रजा का, आधा गांव भीनी का है। फिर है अगला अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है, तो चंद्रगुप्त नाटक में है, कार्नेलिया गाती है अरुण या मधुमेह देश हमारा। फिर है अगला प्रश्न कवित्र रत्नाकर की रचनाकार हैं, तो ये सेनापति की रचना है कवित्र रत्नाकर। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, तो 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के थे, तो विठलनाथ के ये शिष्य हैं नंददास। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि कबीर क्या थे, वाड़ी के डिक्टेटर थे, जैसे चाहते थे वैसे तोड़ मरोड़ के उसका प्रयोग कर देते थे। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है, तो विद्यापति। 106 हो गया। 107 नंबर मुक्त छंद की प्रणेता है, तो निराला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सही है। फिर है पल्लव पंत की रचना है, ये भी ठीक है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है, लेकिन पंत भारतेंदु के कवि हैं, इसमें पंत में और भारतेंदु में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, छायावाद के कवि हैं पंत, तो उसमें चौथा वाला ये सही हो जाएगा। फिर है राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है, तो राम रामो रामा रामो रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामय, तो रामेण रामाभ्याम ये वाला हो जाएगा, ये वाला। फिर है 110 नंबर महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, तो उपमा कालिदास से कहा गया है, तो कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है, उपमा के लिए प्रसिद्ध है। फिर 111 नंबर है सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, सूरदास है, विनय है, सोफिया है, ये सब रंगभूमि के पात्र हैं, रंगभूमि उपन्यास के। 112 नंबर है, इसमें मिलान करना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है, ये हो जाएगी नरपतिनाल की रचना है, पृथ्वी रासो चंद्रवरदाई की रचना है, परमाल रासो जगनी की रचना है, और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अब है अगला 113 नंबर राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है, तो ये कला और संस्कृति का प्रतीक है, गेहूं और गुलाब में गुलाब। अब ये है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं,
साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है। तो 12 और 7 किस में होता है? ये बरवे में होता है। फिर है हानुस नाटक के रचनाकार है, तो हानुस नाटक भीष्म साहनी का है। 116 नंबर क्या है? आदिकाल के लिए बीज वपन का नामकरण किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर 117 नंबर है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, तो धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल बनारस वाले। इनका मूल नाम सुदामा पांडे है, ध्यान रखना है। 118 नंबर है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो ये भूषण की रचना है। फिर अगला है 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? कथाकार नहीं है मतलब कि उपन्यास या कहानी नहीं लिखी होंगी, वो कथाकार नहीं रहेंगी। तो कृष्णा सोबती उपन्यास कहानी दोनों लिखी हैं, ये भी लिखी हैं, मृणाल पांडे भी लिखी हैं, लेकिन निर्मला जैन आलोचक है, निर्मला जैन। फिर अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो शुक्ल जी कबीर को छोड़ दिए हैं, जायसी को लिए हैं, सूर को और तुलसी को, और त्रिवेणी नाम से रचना कर दिए हैं। फिर 121 नंबर है कि गद्य पद मिश्रित काव्य को कहते हैं, तो चंपू काव्य कहा जाता है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं, तो कमलेश्वर की कहानी है ये, राजा निर्वंशिया। फिर निर्वेद अस्थाई भाव है, निर्वेद किसका अस्थाई भाव है? तो इस शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो चतुर्थी में ए हो जाता है, जगते हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। कलई खुला मुहावरे का सही अर्थ है, कलई खुल गया मतलब इसमें भेद प्रकट होना होता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा, तो सही हो गया। पूरा 125 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद 2005 के बाद 2009 है, अगला पेपर वो देखा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं 2009 वाले पेपर के साथ।